नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राहुल गांधी आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए सबसे बड़े जो चुनौती है मोदी जी के लिए राहुल गांधी बन चुके हैं। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतने दिनों की यात्रा कर ली, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की ही, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता राजेश मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि राहुल गांधी को ठंडी क्यों नहीं लगती है? चर्चा भी आप हास्य और मनोविनोद के जरिए करना चाहते हैं। ठंडी क्यों नहीं लगती है? भाई, दो ही कारण होते हैं। या तो गर्मी चढ़ गई हो, और यह मनस रोगी के रूप में आती है बात कि किसी को गर्मी चढ़ जाना, या तो वह मोटी खाल का हो। तो उनकी खाल मोटी हो गई है, आप ये कहना चाहते हैं, या उन्हें गर्मी चढ़ गई है ये कहना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों विद्रूप बातें हैं। मैं ऐसा उनको नहीं कहना चाहता हूँ वो मनस रोगी हैं या उनकी खाल बहुत मोटी है, ऐसा कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जब आपने चर्चा उठा ही दिया है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल आपको देख के कैसा लग रहा है? राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसमें कर क्या रहे हैं वो? इसकी पृष्ठभूमि में आपको जाना होगा। और जब वो इंग्लैंड गए थे तो वहाँ कह रहे थे कि देश भर में हर जगह केरोसिन छिड़का हुआ है, आग लग जाएगी। तो उनकी यात्रा तो होनी चाहिए थी कि मैं आग बुझाने आया हूँ, केरोसिन की खोज करने आया हूँ। वैसी नहीं हुई। अब ये जो यात्रा कर रहे हैं इसमें भी हास्यास्पद बात करते हैं, कह नफरत फैल गई है सब जगह। फिर बीच यात्रा में उन्होंने कह दिया कि नफरत कहीं नहीं है, सब बड़ा प्रेम से बीत रहा है, ये लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। इनको सर तन से जुदा के नारों के बीच में नफरत नहीं दिखाई दी? उमेश कोले की हत्या के समय नफरत नहीं दिखाई दी? इनको कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी गई, रेत दी गई, सार्वजनिक रूप से वीडियो बना के चलाया गया, ये नफरत नहीं दिखाई दी? इन्हें श्रद्धा की 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, नफरत नहीं दिखाई देती है? अभी पेचकस से गोद के 56-50 बार पेचकस से गोद के हत्या कर दी गई आदिवासी महिला की, बालिका की, नफरत नहीं दिखाई देती है? नफरत की पूरी पुस्तकें मौजूद हैं, वो नहीं दिखाई देती हैं। नफरती जो डायलॉग्स हो रहे हैं, नफरती जो बातें हो रही हैं, सबसे ज्यादा नफरत तो कांग्रेसियों में दिखाई जाती है, क्योंकि वो मोदी जी की माता जी से भी नफरत करते हैं। मोदी जी से नफरत करते हैं, उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक बार भी राहुल विंची गांधी ने क्षमा मांगा क्या? नीच मत कहो, चाय वाला मत कहो, मौत का सौदागर मत कहो, नाली का कीड़ा मत कहो, ये कहा क्या? नफरत तो इनके मन में भरी हुई है, और इसलिए भरी है कि सत्ता से दूर हो गए हैं, जो मनमानी करते थे उससे मुक्त हो गए हैं। और नफरत न भरी होती, इनको नफरत देश से भरी हुई है। नफरत न भरी होती तो डोकलाम में जब भारतीय और चीनी सेना आमने सामने खड़ी थी तो चीनी दूतावास में जाके रुपया न ले रहे होते, गोपनीय वार्ता न कर रहे होते। और उस वार्ता के विषय में आज भी बहुत ज़्यादा संशय विद्यमान है, क्योंकि प्रथमतः जब उसकी बात आई तो इन्होंने खंडन किया। कांग्रेस के प्रामाणिक लोगों ने कहा कि नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन चीन के वेबसाइट पे ये नज़र आ गया कि मुलाकात हुई है, तब इन्होंने कन्फेस किया, अपराध स्वीकारोक्ति किया कि हाँ मुलाकात हुई थी, क्योंकि चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई। ये है नफरत का आलम इनका। ये बताते क्यों नहीं है? डोकलाम के स्टैंड बाई के समय ये वार्ता क्या कर रहे थे दूतावास में जाके? हमेशा कहते हैं कि चीन घुस आया है,
चीन ने कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वह हिस्सा भारत की सीमाओं में टूटा हुआ है। तो जोड़ना ही है अगर, तो उन क्षेत्रों में लद्दाख के, तवांग के जाना चाहिए न भैया, कि जोड़ते हुए दिखाना चाहिए कि देखिए यहाँ तोड़ दिया मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने, वर्तमान भारत सरकार ने, वर्तमान सेना ने। मैं आया हूँ, देश को बता रहा हूँ और इसको जोड़ के मानूंगा, भारत का हिस्सा बना के मानूंगा। ये टहल कहाँ रहे हैं? उन हिस्सों में जहां कोई अलगाव की बात नहीं है, कोई टूटन की बात नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। समस्या टूटन तो पाकिस्तान टूटा था भारत से, टूटा तो बांग्लादेश था भारत से, टूटा तो अक्साई चीन था 1962 में भारत से, और टूटे जैसी हालत में पीओके को पहुंचाया जवाहरलाल नेहरू ने। सेना जब जीत रही थी तो पहुंच गए यूएनओ में और अपनी सेना को रोक दिए, कह समझौता वार्ता कीजिए, जिसकी आज भी विश्व इतिहास में खिल्ली उड़ाई जाती है कि ऐसा नादान डिप्लोमेट, राजनेता भी किसी देश में हुआ तो वो केवल भारत में हुआ है। यह बातें हैं तोड़ने की। और टूटा हुआ तो धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अंश था, वह जुड़ाव हल्का था। उसके समापन के जरिए, समापन क्या, धारा 370 को शिथिल कर दिया गया, उसके कुछ अंशों को हटा दिया गया और अब जुड़ाव अन्य सामान्य राज्यों की तरह हो गया है। यह सौभाग्यपूर्ण कार्य हो रहा है। महबूबा मुफ्ती को भी न्योता मिला है भारत जोड़ो यात्रा में आने के लिए, वो कह रही मैं आऊँगी भी। देखिए, इनके यात्रा में आने वाले मेघा पाटकर, जो हमारे विकास के बांधों के विरुद्ध हैं, सड़कों का निर्माण, वनों के संरक्षण के साथ साथ उनके उत्थान का, वनवासी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान की विरोधी हैं, वो इनके साथ चलती हैं, वो इनके साथ रहती हैं। वह पादरी होता है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, वह पादरी इनसे मुलाकात करता है। इनके साथ मिलने जुलने वाले अन्य जितने किन्हा, कुंठित और कुड़म लोग हैं, वैचारिक रूप से देश के अंदर जो भारत की प्रगति की मुख्य धारा को अवरुद्ध करना चाहते हैं, इनकी यात्रा में वही लोग तो एकत्रित हो रहे हैं वैचारिक रूप से, जिन पे हमेशा संदेह है। पूजा भट्ट, महेश भट्ट, ये लोग भी शामिल हुए। अच्छा, पिछले 2-3 महीने से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो जो तस्वीरें वहाँ से निकल के आ रही हैं, एक तो वो बरसात, बारिश हो रही है, वो भाषण अपना दे रहे हैं, गन्ना वो खा रहे हैं खेत में जाके, फुटबॉल खेल रहे हैं, और अब जो सबसे अधिक चर्चित हो रहा है कि वो जो है टी शर्ट में है और दिल्ली की कड़ाके की ठंड है, 6 डिग्री 7 डिग्री, उनको ठंड नहीं लग रही है। तो क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेसी तो यही कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा यही पे निर्धारित हो जाएगा कि किसको कम ठंड लगती है, वही बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी जी का भी था ना कि आप थकते क्यों नहीं हैं, तो अब राहुल का हो रहा है कि ठंड क्यों नहीं लगती आपको। देखिए, ये तो केवल मनोरंजन का विषय बन रहा है, लेकिन जो कुछ राहुल जी की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, सामान्य आचरण नहीं दिख रहा है। सामान्य और प्रशंसनीय भद्र जो आचरण होता है वह नहीं दिख रहा है। बाल भी बढ़ाए जाते हैं, दाढ़ी भी बढ़ाई जाती है, वस्त्र भी पहनने जाते हैं, उसमें एक डिसेंसी, गरिमा होनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा। तपस्वी हैं, तपस्या पे निकले हैं, बाल का उनका अपने शरीर का ध्यान ही नहीं है उनको। इसका मतलब है अब तक उन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी, तो कुछ अजीब सा विद्रूप दिखाई दे रहा है, डरावना सा चेहरा उनका। देखिए, जिस ढंग की दाढ़ी बढ़ गई है, जिस ढंग का चेहरा दिख रहा है, और जो पहनावा वातावरण समाज के सामान्य परिधान के प्रतिकूल उनका पहनावा है, और जो वाणी है, जो बातें करते हैं, उनको आप सुनिए। पूजापति, पूजापति, पूंजीपति को पूजापति, पूजापति फिर सही करते हैं। इस ढंग से जो भाषाएं, वो भाषा वो बोल रहे हैं, नॉनसेंस है, तर्कबद्धता नहीं है, वो कोई लय नहीं दिखती है। उन सबसे बड़ा अजीब सा आशंका मन में है, किंतु कहना इसलिए ठीक नहीं है कि देश ने पप्पू बनाया,
राहुल बाबा बनाया, अब आगे क्या बनने वाले हैं यह समय तय कर देगा। कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी बंधु बड़े दुखी हो जाते हैं। एक अंतिम आशा की किरण है। खड़गे से बड़ी उम्मीद थी, वो तो खुदे कालिख पोतने लग गए हैं जब रावण कह देते हैं, क्या का क्या कह देते हैं, कुत्ता बिल्ली मरने की बात कर देते हैं। तो लग ये रहा है कि एक अजीब सा समूह जुट रहा है, खड़गे, राहुल जी। आप मजा ये देखिए कि प्रियंका किनारे हो गई, जिनको तुलनात्मक दृष्टि से संजीदा और समझदार कहा जाता है, वो क्यों किनारे हो गई हैं? बात क्या है? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, कोई उनका महत्व तो नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस है वो कह रही कि राहुल गांधी को सिक्योरिटी उनकी हटा ली गई। फिर वो लेटर भी लिखा गया अमित शाह को, बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से राजीव गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इनकी भी सिक्योरिटी हटा ली गई है। तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हत्या की साजिश हो सकती है। नहीं, सुरक्षा किसी की नहीं हटानी चाहिए, सब लोग सुरक्षित रहें, राहुल जी भी सुरक्षित हों, दीर्घायु हों और निरंतर दायित्व निर्वहन कांग्रेस में करते रहें, जिससे देश को, समाज को लाभकारी नेतृत्व मोदी जी जैसा सनह सनह और प्रगति करता रहे, प्रखरता दिखती रहे। लेकिन सुरक्षा हटाने का कोई कारण नहीं है। सुरक्षा कैसे क्यों हटाई जाएगी? सुरक्षा में तो सैकड़ों लोग वहाँ कांग्रेसी बंदूक स्वयं चल रहे हैं, तो वो हटाने का कोई औचित्य नहीं है। यह सब निरंतर देखिए, यात्रा हो गई है विफल। जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ जो अपेक्षित जन समर्थन की अपेक्षा थी वह नहीं हो सका है। वही जो कांग्रेसी हैं, वही जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, वही सब एकत्रित हो रहे हैं। तो इसलिए इनको लग रहा है कि सिंपैथी गेन करने में कोई विफलता हो रही है। तो अब ये सुरक्षा हटाने वाला, हत्या होने के भय वाली भावना जगाइए, जिससे भीड़ कुछ बढ़े, जन समर्थन कुछ बढ़ जाए, वरना विफलता की श्रेणी में खड़ी है यह यात्रा। आज तक कभी कहीं नहीं दिखाया गया कि कितने लोग शामिल हुए। अरे भाई, उतने वोट, उससे जितने लोग शामिल हो रहे हैं उससे ज़्यादा तो उनके पदाधिकारी हर जिले में मौजूद हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है इंद्रियों को जीत लिए हैं। उनको न ठंडी का एहसास होता है, न गर्मी का एहसास होता है, न बरसात का एहसास होता है। वो थाईलैंड भी जाते हैं, विपासना पद्धति कुछ करते हैं। और उन्हीं के एक नेता है सलमान खुर्शीद, वो कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम में श्री राम से तुलना करें। तो यदि पब्लिक परसेप्शन में देखेंगे, क्योंकि भारत की जनता तो भावुक है, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी बोली कि मेरा टांग टूटा। तो जो इमेज आ रही है, जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से लगातार जा रही है, गाँव की जनता भी देख रही है कि एक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको ठंडा नहीं लग रहा है। तो कहीं ये ना मान ले कि भाई सही में तपस्वी हैं, राम जी हैं और फ़ायदा मिल सकता है 24 में। देखिए, जो सलमान खुर्शीद ने और स्वयं शगुफा छोड़ा, घोर निंदनीय था और बेहूदी भाषा थी कि राम है राहुल। यह तुलना कदापि हम सनातनी स्वीकार नहीं कर सकते। अक्षम्य है यह उनका अपराध। और अगर उन्होंने उस पर अपने को परिवर्तन कर लिया, परिमार्जन कर लिया, तो ये ठीक है, वरना सलमान खुर्शीद जी की वह बेहूदी भाषा जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी थी, हिंदुत्व को आईसिस और अलकायदा जैसा आतंकी बताया था, उसी की कंटिन्यूटी में इस ढंग की भाषा लिखते हैं। और हमारे प्रभु श्री राम की निंदा हम कदापि सह नहीं सकते हैं। इस ढंग से सामान्य मनुष्य से तुलना भी नहीं सह सकते हैं। वो हमारे प्रभु श्री राम है, आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी तुलना राहुल से किया जाना घोर निंदनीय है। और जो राहुल से तुलना की जा रही है ये हास्यास्पद भी है। राहुल जी राजनेता हैं और उन अपना तो वो क्या जाते करते हैं, विदेशों में गोपनीय यात्रा होती है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं ले जाते हैं। उस यात्रा के बारे में ज्ञात नहीं है, इसलिए इनके चरित्र का तो अभी निरूपण शेष है, जब कभी इसकी पोल खुलेगी। हालांकि नेपाल में नेपाली राजदूत के साथ, जो महिला राजदूत थी उसके साथ नाइट क्लब में ये नाचते हुए उनकी वीडियो चर्चा में आई थी। तो ये सब जो करते हैं ये विदेशों में जाकर और गोपनीय तरीके से बिना या
सुरक्षा को कर्मियों को ले गए हुए, वहाँ उन्हें खतरा नहीं होता है। इस पर बहुत बार चर्चा हुई है। तो ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि जो अंधेरा पक्ष है राहुल जी का बहुत सा है, जिसके बारे में अभी देश को जानकारी नहीं दी जा रही है, और उन सब के अतिरिक्त इनकी वह संवेदना नहीं दिखती है। इसलिए इनको कदापि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम से तुलना नहीं की जानी चाहिए, और मैं ऐसी किसी तुलना की घोर निंदा करता हूं। आपके लिए, सलमान जी के लिए तो कदापि ये क्षम्य नहीं है। उनके किसी हजरत से, उनके पैगंबर से हम तुलना किसी मनुष्य की करें तो वो उनको अच्छा लगेगा। हमारे भगवान की तुलना, हमारे अवतार की तुलना, हमारे आराध्य की तुलना भी नहीं करनी चाहिए इस ढंग से किसी से, उनसे। और यह सब केवल चर्चा में आने के लिए आडंबर किया जा रहा है, उसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, न लाभ है। मुस्लिम इस्लाम में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो बंद धर्म है, वो तो कुछ इधर उधर मॉडिफिकेशन का चांसेस नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में तो कहते हैं कि मनुष्य में ही भगवान को देखते हैं, कंकर कंकर में शंकर। तो कांग्रेसी तो ये भी एक तर्क देते हैं। नहीं, कंकड़ कंकड़ में शंकर को देखना आपकी बात हो सकती है। अंतस चेतना, तब वो राम बन हो गए हैं तो नाम उनका बदल दीजिए, राम लिख दीजिए। अंतस चेतना में दैवी रूप होना, आत्मा परमात्मा का मिलन होना एक बात हो सकती है, किंतु वो राहुल गांधी रहेंगे और प्रभु श्री राम नहीं होंगे।